अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्कैम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर फेसबुक पर खुलेआम किया जा रहा है। और ये स्कैम इतना प्रिसाइजली और इतना एक्यूरेटली किया जाता है कि लोग बहुत ही आसानी से इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस स्कैम से बच जाओगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली। तो जब मैंने फेसबुक को ओपन किया और अपना पेज चेक करने लगा कि मेरे सामने एक पेड ऐड आता है और पेड ऐड में एक अमेरिका की कंपनी बताई जाती है। उस अमेरिका की कंपनी को चाहिए था एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो कि उनको लोगो डिज़ाइन करके दे। चूँकि मुझे लोगो डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था तो मैंने उस कंपनी को ईमेल किया। बेसिकली ईमेल नहीं किया और ना ही उनका कोई व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन था। उनका एक टेलीग्राम नंबर वहाँ पे मेंशन था। तो मैंने टेलीग्राम पे उन्हें कॉन्टैक्ट किया कि इस तरीके से फेसबुक पे मैंने आपका एक ऐड देखा है और आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड है जो कि आपको लोगो डिज़ाइन करके दे। वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया उनका लिखा हुआ था कि हमें इतने लोगोस चाहिए, इस नाम का लोगो चाहिए, इस डिज़ाइन का लोगो चाहिए और इतनी क्वांटिटी में हमें ये लोगोस चाहिए। तो जो हमें ये लोगो डिज़ाइन करके दे देगा हम उन्हें डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। तो डॉलर का नाम सुनते ही तो सारी आवाम पिघल जाती है। तो इसी तरीके से मैं भी पिघल गया और मैंने भी उन्हें फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट किया। अब जिस बंदे से मेरा टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट हुआ वो अपने आप को उस कंपनी का मैनेजर बता रहा था। और उस बंदे से जब मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्राइटेरिया तो सारा मेंशन कर दिया है मगर आपने अमाउंट नहीं बताई कि कितनी अमाउंट आप उस बंदे को दोगे जो कि आपके लोगो डिज़ाइन करके आपको देगा। तो उन्होंने कहा कि हम 20 लोगोस के बदले आपको $3500 देंगे। ठीक है, तो $3500 एक ह्यूज अमाउंट थी और मुझे वहाँ से यकीन हो गया था कि 20 लोगों का $35 कोई भी नहीं देने वाला। इस दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 20 लोगोस का $3500 आपको दे, और वो भी वो लोगोस जो कि एक जैसे हैं, सिमिलर डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। मुझे समझ आ गई थी कि ये एक स्कैम है क्योंकि उस बंदे ने मुझसे कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करवाया, उसने मुझसे कोई डिटेल नहीं मांगी, उसने मुझसे कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करवाया, ना मेरे से किसी एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया कि आपको पेमेंट पहले चाहिए या आप पहले काम हमें करके दोगे या क्या तरीका कार है आपका, आप किस तरह लोगो बनाओगे। उसने इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं की। हालांकि ऐसे होता है कि काम पहले करके देना होता है, पेमेंट बाद भी होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो खैर मैंने जब उससे ये बात डिस्कस की कि आप कितनी अमाउंट दोगे लोगोस के बदले, तो उन्होंने कहा $3500 हम आपको देंगे। तो $3500 का सुन के मैंने उनको कहा कि आपको ये लोगोस कितने दिन में चाहिए। तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन में हमें ये लोगो तैयार चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ये लोगो तैयार करके दे दूंगा। तो 3-4 दिन के बाद एग्जैक्टली मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके ये लोगोस तैयार हो चुके हैं, आप पेमेंट का हिसाब किताब ज़रा करें, मेरी अमाउंट कितनी बनती है, कब मुझे भेजेंगे और क्या उसका हिसाब किताब है। तो उन्होंने फिर मुझे एक और बंदे का नंबर दिया, वो भी टेलीग्राम पे ही था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कंपनी के सीईओ से कांटेक्ट करें। मैंने जब सीईओ साहब से टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया उसी नंबर पे जो मुझे मैनेजर ने दिया, तो बजाय टेलीग्राम पे उसकी बड़ी एक खूबसूरत प्रोफाइल नज़र आ रही थी, बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और वहाँ पर उसकी पिक्चर लगी हुई थी। तो खैर मैंने उस मामले को कंटिन्यू किया और मैंने उस लड़की से पूछा, वो सीईओ बेसिकली एक लड़की थी, और मैंने उससे पूछा कि इस तरीके से मेरी आपकी कंपनी से बात हुई है, आपकी कंपनी का एक मैनेजर था और मेरी उससे बात हुई है लोगोस के बदले कि मैंने 20 लोगोस उसको डिज़ाइन करके देने हैं और उसे $3500 लेने हैं। तो जब मैंने लोगोस बना के उसे दिए तो उसने कहा कि आपसे रब्ता करूँ। लोगोस मैंने उसको दे दिए हैं, अब आप मुझे मेरी पेमेंट करें या क्या हिसाब किताब है, जो भी है आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि एक बैंक है जिस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है जवान बैंकिंग। ये नाम नोट कर लें क्योंकि ये आपको फेसबुक पर बहुत आम नज़र आएगा ये स्कैम। जवान बैंकिंग के नाम से कोई भी बैंक अगर आपको मिले किसी भी बंदे की तरफ से और वो आपको कहे कि इस बैंक पर अकाउंट बनाओ या अपना CNIC नंबर इस पर एंटर करो या अपनी जो अकाउंट डिटेल्स है वो उस पर डालो, उसी वक्त वहाँ से भाग जाना। इस बैंक पे आप लोगों ने किसी सूरत आपने इस बैंक पे अपना अकाउंट नहीं बनाना। ये जो अकाउंट है, ये जो बैंक है, ये फेक है, टोटली फेक है। इस बैंक पे उसने मुझे अकाउंट बनाने को कहा और मैंने 1-2 डिटेल्स उस पर शेयर की। तो जब उसने मुझे वो पेमेंट भेजी तो बाज़ाहिर नज़र ऐसे ही आ रहा था कि वो पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है। $3500 मुझे रिसीव हो चुके थे। उसने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा और जब मैंने उस बैंक के पोर्टल पर जाकर चेक किए तो $3500 वहाँ पर शो हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब विदड्रॉ करने का ऑप्शन आया तो वहाँ पर एक लॉक लग गया। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, इस पार्ट को गौर से सुनिएगा ज़रा। जब मैंने उस अमाउंट को विदड्रॉ करने की कोशिश की तो वहाँ पर एक लॉक लग गया। मैंने उस कंपनी की सीईओ से दोबारा कॉन्टैक्ट किया और मैंने उससे कहा कि जनाब यहाँ पर एक लॉक लग गया है तो मैं पेमेंट जो है वो विदड्रॉ नहीं करवा पा रहा अपने बैंक अकाउंट में। वो जो जवान बैंकिंग नाम का बैंक था वो बैंक इंटरनेशनल बैंक था, यानी उस कंपनी के थ्रू जो
ट्रांजैक्शन जानी थी वो इस बैंक में जानी थी और इस बैंक से फिर आगे हमारे पाकिस्तानी अकाउंट में जानी थी। तो जब मैंने पाकिस्तानी अकाउंट में वो अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए तो वो अमाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया कि जनाब ये जो अमाउंट है ये इस बैंक में नहीं जा रही, तो मुझे आगे का प्रोसेस बताएं कि मुझे अब क्या करना है। तो वो आगे कहती हैं कि एक और बंदा है उसका मैं आपको नंबर दे रही हूँ। ये सारी हमारी कन्वर्सेशन जो आपने उर्दू में सुनी है ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी आपस में। उसने फिर मुझे आगे अपने एक और टीम मेंबर का नंबर दिया, वो भी टेलीग्राम पे, और वो भी टेलीग्राम पे ही, व्हाट्सएप पे किसी का नंबर मुझे शेयर नहीं किया गया, टेलीग्राम पे ही सारे नंबर शेयर किए गए। तो उसका नंबर मुझे शेयर किया और कंपनी की सीईओ मुझे कहती है कि आप इससे रब्ता करो और इसे बताओ कि आपने हमें इतने लोगोस डिज़ाइन करके दिए हैं और उनके ये चार्जेस बनते हैं। मैंने जब उस बंदे से रब्ता किया कि यार मैंने इस तरह कंपनी को लोगो बना के दिए और कंपनी की जो सीईओ है उसने मुझे आपका नंबर दिया है, तो बराए मेहरबानी मुझे प्रोसेस बताएं यार, एक बंदा उधर नंबर दे रहा है, कोई इधर नंबर दे रहा है, तो मुझे क्या करना है। वो कहता है भाई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके मुझे $50 डिपॉजिट करवाओ और अपनी पेमेंट लो, और जब आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी तो ये $50 भी आपको वापस मिल जाएंगे, बिकॉज ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। एक बंदा यहाँ पर टिका हुआ है, उसने जेन्युइन काम किया है। तकरीबन आधा घंटा यही तकरीबन टाइम था, इतना ही टाइम था, और इतना टाइम वो तकरीबन मेरी मिलते करता रहा कि जनाब आप मुझे $50 दो, डिपॉजिट करवाओ, और जब आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी तो फिर ये जो पैसे हैं ये आपको वापस मिल जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। एट द एंड वो गायब हो गया। वो कहता है जाओ निकलो यहाँ से, मेरी जान छोड़ो। ये वो सारी कहानी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका था। इस वाक़े को तकरीबन 2 हफ्ते लगे थे लोगो बनाने से लेकर कन्वर्सेशन एंड करने तक, जो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर अंदर बता दी। अब टू दी पॉइंट टॉपिक पर आते हैं कि इस स्कैम से आप लोगों ने बचना कैसे है। सबसे पहले कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी आपको हायर करती है या आपसे कोई काम लेती है तो वो कभी भी आपसे डिपॉजिट नहीं मांगेगी। आपने उसको काम करके देना है और बदले में वो आपको आपके पैसे देंगे। कभी भी वो आपसे डिपॉजिट नहीं मांगेंगे कि आपका $3500 बन रहा है या 4000 बन रहा है या फर्ज करो $10,000 बन रहा है, तो 10,000 का आपने 10% हमें देना है, यानी $1000 पहले आप डिपॉजिट करवाओ। उनको साथ साथ बोल दो कि बजाय $1000 डिपॉजिट करने के आप $2000 डिपॉजिट कर दो और बाकी के $8000 आप मुझे वापस भेज दो, और वो 2000 भी आपको वापस भेजने की जरूरत नहीं है, वो आप पास रख लेना अपने, मेरी तरफ से तोहफा है। यहाँ पर वो चुप हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है जहां से आपको पता लगेगा वो है जवान बैंकिंग, और ये वो स्टेप है जो आपके काम के दरमियान में कहीं पे आएगा। या तो वो आपको बोलेंगे एंड पे जब आप पेमेंट मांगोगे, या वो आपको दरमियान में अपनी कन्वर्सेशन के दौरान बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी डील होगी, पैसों के जरिए हम आपको पैसे भेजेंगे आपकी तरफ, तो आपको मिलेंगे इस बैंक के थ्रू, तो आप अभी इस बैंक पे अकाउंट बना लो और बाद में जो है हम आपको पैसे भेज देंगे। तो जवान बैंकिंग नाम का ये बैंक है, इसको आपने याद रखना है। इस पे आपने अकाउंट कभी भी नहीं बनाना, अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी इस पे शेयर नहीं करनी आपने। तीसरा तरीका जो आपको बताएगा कि ये टोटली स्कैम है वो है कि ये ऐड आपको फेसबुक पर नजर आएगा जो कि पेड ऐड होगा। ये इस ऐड के अंदर लिखा हुआ होगा कि जनाब हमें यूएस की एक कंपनी है और उसके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए या वीडियो एडिटर चाहिए या फलां कुछ भी, ये चेंज कर देंगे क्योंकि वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है स्कैम चेंज भी तो होता है ना। फेसबुक पर जितने भी पेड एड्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमसे आप ये सर्विस ले लें, ये यूट्यूब का वॉच टाइम आपको यहाँ से 4000 का मिलता है तो हम आपको 1000 का देंगे, सब्सक्राइबर्स आपको 1500 के मिलते हैं तो हम आपको 150 के देंगे। इस तरह के जितने भी एड्स आपके पास पेड एड्स फेसबुक पर शो हो रहे होते हैं आपके होम पेज पर, उसमें से 90% जो एड्स हैं वो फेक होते हैं। तो इस तरह के एड्स पर कभी भी बिलीव नहीं करना। खास तौर पर एक चीज है जिसकी मार्केट में प्राइस 1500 है और उस एड के अंदर आपको 100, 150, 200, 300 बता रहे हैं, तो वो एड कम्प्लीटली फेक होगा। आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना तहकीक के अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर मत कीजिए, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शेयर मत कीजिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को स्कैम के बारे में पता चल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।